हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी, जिसे बोलते हैं वोल्केनो। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ज्वालामुखी, वोल्केनो। और ये जो चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी से है, और इसमें आपको शॉर्ट में बहुत कुछ बताया जाएगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ये वीडियो है, अगर आपने एक दो बार देख ली तो आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं वे यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और अभी मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा था कि अभी मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है। जब मेरे पास सुविधा हो जाएगी तो मैं आपको पीडीएफ वगैरह वगैरह सब फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, ये जो वीडियो है आप देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी, भारत की जो परमानेंट ज्वालामुखी है कौन कौन से है, किस प्रकार से ज्वालामुखी फटता है और किस प्रकार से ज्वालामुखी निर्माण होता है, वो भी आपको आज बताएंगे हम अपने बिल्कुल आसान तरीके से। ज्वालामुखी को बोलते हैं वोल्केनो, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की, अगर बात करते हैं परिभाषा की, ये आप देख सकते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से लावा, गैस एवं राख निकलने का स्थान है। ज्वालामुखी क्या है? जो पृथ्वी के अंदर तक गैस और लावा और राख निकलती है उसे बोलते हैं ज्वालामुखी। वह एक प्रकार का स्थान है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मेग्मा कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर एक पदार्थ पिघला हुआ है उसे क्या कहते हैं? मेग्मा कहते हैं। जब यह पदार्थ बाहर निकलता है, जैसे ये पदार्थ अंदर था, अभी क्या था, ये पिघला हुआ पदार्थ अंदर था। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मैग्मा। जब ये अंदर था तो इसे क्या बोलते हैं? मैग्मा। जब यह पदार्थ बाहर निकलता है, जब यह पदार्थ बाहर निकलने पर इसे लावा कहा जाता है। जब यह पदार्थ बाहर निकल जाएगा ऐसे, ये आप देख भी सकते हैं निकल रहा है, इसे बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? लावा। जब ये अंदर है तब बोलते हैं मैग्मा, जब ये बाहर निकल जाएगा तब बोलेंगे इसे लावा। ये आपका रखना है। और ज्वालामुखी का मतलब है एक ऐसा स्थान जहां से लावा, गैस और राख निकलती हो। ठीक है, उसे बोलते हैं ज्वालामुखी। बाहर निकलने पर इसे क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। और अंदर इसे बोलते हैं मैग्मा। जो पृथ्वी के अंदर जमा, जब पृथ्वी के अंदर जमा है इसे बोलते हैं मैग्मा, जब बाहर निकलेगा फिर बोलेंगे लावा। ज्वालामुखी मुख्यतः प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, जो ज्वालामुखी फटते हैं ये एक प्लेट वर्तनिक सिद्धांत, जब आप अलग पढ़ोगे, मैंने एक वीडियो डाल भी रखी है, 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था प्लेट वर्तनिक सिद्धांत, जिसके द्वारा एक प्लेट दूसरी प्लेट में टकराती है। जैसे समझेंगे थोड़ा, मैं आपको समझा दूं। जैसे यह कोई प्लेट है, यानी कि पृथ्वी की प्लेट है, और पृथ्वी के ऊपर जब भी चल रही है और इधर प्रवाहित हो रही है, यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट की ओर क्या हो रही है? आकर्षित हो रही है, दोनों प्लेट। ठीक है, जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराएगी, टकराने के बाद जैसे कि ये दोनों प्लेट आपस में टकराई, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लेट आपस में, ये प्लेट आपस में क्या होगी? टकराएगी। टकराने के बाद जो कमजोर प्लेट है वह नीचे घुस जाएगी। कहाँ घुस जाएगी? नीचे जमीन में घुस जाएगी, जो कमजोर प्लेट है। और जो बड़ी प्लेट है वह उसके ऊपर चढ़ जाएगी ऐसे, और जो कमजोर प्लेट है वो घुस जाएगी नीचे। जब जो प्लेट नीचे घुसती है वो क्या होती है? वो जब नीचे जाती है तो सड़ जाती है। सड़ने के कारण आपको पता है पृथ्वी अंदर से कैसी है? गर्म है। जब वो सड़ जाती है उसमें गैस बन जाती है, और गैस बनने के बाद उसे कहीं ना कहीं निकलने की जगह चाहिए। जब वो निकलती है तो वो लावा के रूप में बाहर निकलती है, और जब अंदर उसका मतलब सड़ती है तो बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। अब देखते हैं ज्वालामुखी कैसे कैसे होते हैं। एक तो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, जो वर्तमान में फटते हैं, जो वर्तमान में अभी भी फट रहे हैं उसे बोलते हैं सक्रिय, यानी कि वो परमानेंट चलता रहता है। एक होता है सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त ज्वालामुखी वो है जो लंबे समय से शांत पड़ा है और भविष्य में फट सकते हैं। यानी कि ऐसा ज्वालामुखी जो एक दो बार फट गया, फिर थोड़ा शांत हो गया, काफी दिनों तक पड़ा रहा, ऐसे ही फिर जिनकी संभावना भविष्य में कैसी है? फटने की है, फटने की संभावना है। मर्द ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जो जिनमें विस्फोट की संभावना नहीं है बिल्कुल भी, जो बिल्कुल क्या हो गए? खत्म हो गए, जिनमें अब विस्फोट की संभावना नहीं है कि फटेंगे या नहीं फटेंगे, बिल्कुल शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इन ज्वालामुखी क्या बनती है? झील भी बन जाती है। जब यहाँ पर ज्वालामुखी ये फट गया, फटने के बाद शांत होगा, इसमें जब पानी भर जाएगा तो क्या बन जाएगी? झील भी बन जाएगी। अभी आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं इंपोर्टेंट। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एटना ज्वालामुखी। ये आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कमेंट में आप बताएंगे। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन आइसलैंड। कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ज्वालामुखी से नई भूमि एवं उपजाऊ मिट्टी बनती है। जब वहां पर ज्वालामुखी फटेगा तो वहां नई मिट्टी का निर्माण हो जाएगा, खासकर काली मिट्टी का निर्माण होता है। नई मिट्टी, नई उपजाऊ जमीन वहां पर उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से जान माल की हानि भी होती है, ये भी आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, ज्वालामुखी प्राकृतिक शक्ति का अद्भुत उदाहरण है, जो सृजन भी करता है और विनाश भी करता है। ठीक है, जो निर्माण भी करेगा, फायदा भी करेगा और नुकसान भी करेगा। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। देखते हैं अब कौन कौन से ज्वालामुखी, कुछ खास खास ज्वालामुखी मैं आपको बता दूं। देखो, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इसे बोलते हैं एटना ज्वालामुखी, इटली में है। मैंने आपको बताया था, कमेंट में बताना है कहां पर है। एटना ज्वालामुखी कहां है? इटली में है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में, ये भी आपका रखना है, एग्जाम में आते हैं काफी बार। कारकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया, कहाँ है कारकाटोआ ज्वालामुखी? इंडोनेशिया में है। ये आप देख सकते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। फुजियामा ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में। कहाँ से है? जापान में। जो फुजियामा ज्वालामुखी है जापान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। मोना लोआ ज्वालामुखी अमेरिका में स्थित है, ये आपका याद रखना है। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है? अमेरिका में। सेंट हेलेंस ज्वालामुखी कहाँ है? अमेरिका में, ये भी आपको याद रखना है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, ये भी आपको याद रखना है। किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ से है? तंजानिया में, ये आप देख सकते हैं। बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। मैंने अभी बताया आपको, भारत का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। कहाँ से है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आपको राजधानी बतानी है कमेंट में। नारकोंडम जो ज्वालामुखी है, ये कहाँ है? ये भी अंडमान निकोबार में है। कैसा है? सुप्त ज्वालामुखी, यानी कि एक ऐसा ज्वालामुखी जिसकी फटने की आगे आने वाले समय में संभावना बहुत बनी हुई है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।